कहते हैं कोई भी इमारत बुलंद तभी होती है जब उसकी नींव मजबूत होती है। नींव अगर मजबूत नहीं है तो इमारत ऊंचाई नहीं ली जा सकती, और कोई ले तो ढह पड़ेगी। आज परमार्थ के हिसाब से हमारा विश्वास कहो, यकीन कहो, मालिक के प्रति जितना मजबूत होगा उतना हमारा परमार्थ बखूबी निभता है, यानी उतनी हमारी गति परमार्थ में बढ़ चढ़ करके हो पाती है। एक एहसास मालिक का जो कि बतौर सत्संगी सबको धारना चाहिए कि मालिक हमारे अंग संग। इस एक बात के ऊपर जितना अपने आप को दृढ़ कर लेंगे उतनी अपने आप को संभालने में कामयाबी मिलती है। और जहां इस यकीन में कमी होती है वहां कहीं ना कहीं हमारी यूं को ढुलमुल स्थिति हो जाती है। दृढ़ता की कमी की वजह से कहीं ना कहीं यूं कहो चरण शरण का आधार चूंकि कमजोर होता है, मन की तरंगों में बहते दिखते। एक इस बात का यकीन कि मालिक मेरे साथ है, न जाने कितने यूं को गलत दिशा की तरफ बढ़ने के कदम को हमारे रोका जा सकता है। और एक इस एहसास से अपने आप को दूर करो, फिर देखो मन किस तरीके से हमारे कदम गलत दिशा की तरफ अग्रसर करता चला जाएगा। और शायद सत्संगी के मन में जिसको भी परमार्थ की सूझ और बूझ है, इस बात के ऊपर में शक कतई नहीं लेना चाहिए। एक जो हम लोग चाहे मजाक में कहते हो या हमारी भावना होती हो कि मालिक पर्चा क्यों नहीं देता, कहते रहते हो। क्या पर्चा की प्रतीत हम मानते हैं कि वो हमारे लिए स्थायी रहेगी? हम उस प्रतीत को ताज जिंदगी निभा सकेंगे? यानी हम बाद में मन के साथ नहीं जुड़ेंगे? अगर यकीन बनता है तो बगैर पर्चे की भी बनता है, और नहीं तो पर्चे मिलने के बाद भी नहीं बनता। ऐसे तो देखो दावे के साथ कहा जा सकता है कि हम जितने भी सत्संगी भाई बहन हैं, किसी न किसी तरीके का पर्चा मालिक की तरफ का सबको प्राप्त हुआ है। कोई कहे कि मेरे पास नहीं है तो शायद उसको अज्ञान अवस्था है, जानकारी किस तरीके से मालिक किस तरीके से संभालता है उसको समझ नहीं तो मालिक की तरफ से एक मर्तबा नहीं अनेक मर्तबा ऐसी ऐसी हमारी जिंदगी में उनकी अहमियत प्रत्यक्षतः हमने दर्शी है कि वो पर्चे निश्चित तौर से हमें संभालने की अपने बस की नहीं, उनकी दया, उनका करम हमारे साथ है। हम उन्हें क्यों विसर जाते हैं ये समझ में नहीं आता। हम अगर ये सोचते हो कि वो निराकार मालिक हमारे सामने साक्षात खड़ा हो जाए
आज जिस तरीके से संत मत में बताया हुआ कि आज हम लोगों को जो गुरु स्वरूप मिलता है वो उन्हीं की मूर्त होती है। तो क्या हम उनमें अपने भाव की वृद्धि करते हुए उसका स्वरूप यानी वो गैबी स्वरूप हम नहीं दरस सकते? भाव तो देखो जहां है यानी सतह पे है तो सतह पे ही है, और कामना करते हैं वहां तक की। अब दोनों बात मुमकिन कतई नहीं हो सकती। यानी सतह पे बैठ करके आप चाहोगे कि मैं आसमान में हूं, तो यह मुमकिन नहीं होता। मालिक अपना एहसास बंदे को बखूबी दिलाता रहता है, वक्तन फवक्तन, कि हां मैं तेरे साथ हूं, तू बढ़ता जा। अब उस एहसास के साथ हम मालिक के आधार के साथ अगर बढ़ते चलेंगे तो परमार्थ हमारा संवरता चलेगा। चरण शरण की प्रति मजबूत होती चलेगी, और कहीं ना कहीं हम उनके आधार को मजबूत बनाने दुनिया के आधार से अपने आप को अलहदा करते चलेंगे, जो कि संत मत के हिसाब से हमें सीख मिलती है। लेकिन हम लोगों की क्या होती बुद्धि है, कई बार कहा गया है, सत्संग में सुना होगा कि इस बुद्धि अंग से अपने आप को अलग करो, लेकिन ना हम उससे अपने आप को अलग करना चाहते हैं। यानी उसका इस्तेमाल तो हम करेंगे ही करेंगे, और इसीलिए हमेशा टोटा में रहते हैं। यानी अपनी तरह से कोई चीज का आकलन करना शुरू कर दें, ये ऐसा क्यों, ये वैसा क्यों, और जहां ऐसा क्यों वैसा क्यों करोगे आपका भाव यूं काफूर हो जाता है, लगता ही नहीं कि कभी था। और वहीं से ये काल हमें अब मालिक की शरण से दूर घसीट ले जाता है। सत्संगी के लिए तो दिया हुआ है कि मौज में रहो, मालिक के आधार में रहो, वहीं टिके चलो, जो है हमारे लिए हुक्म है, और इसमें कतई संदेह नहीं करना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि हमारी सोच से जो मौज होती है वो जुड़ी हुई हो तो ही हमको लगे कि मालिक की मौज है। हमारी सोच तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं मन की सोच से जुड़ी होती है, जो कि परमार्थ के हिसाब से हमारे लिए यानी एक सत्संगी के लिए कतई भी सही नहीं हो सकती। इसलिए उस सोच से तो हमें पीछा छुड़ाना चाहिए कि नहीं, मुझे सोच के साथ तो जुड़ना ही नहीं, मुझे तो मौज के साथ ही जुड़ करके उस अनुसार ही बरतना है। फिर देखो, मालिक की लीला कहो, मौज कहो, हर वक्त उस चीज का एहसास पा सकते हैं जो हमारे भाव को उमड़ा सकता है, यानी बढ़ा सकता है। कई मर्तबा जैसे अभी बात की कि हमारी सोच से नहीं जुड़ा होता है और हमको लगता है वहां पर मालिक हमारी मदद नहीं करता, बल्कि उस वक्त की मदद मालिक की हमारे परमार्थ को यूं टिका हुआ रखने के लिए होती है, जो कि समय के बाद में समझ भी आती है। लेकिन उस वक्त जो हम गड़बड़ी कर चुके होते हैं, यानी मालिक की मौज के साथ अपने रूप को नहीं जोड़ पाते हैं, और उस वक्त का जो हमारी वृत्ति का पतन हो जाता है, वो नुकसान तो निश्चित तौर से हो चुका होता है, जो कि नहीं होने देना चाहिए। मालिक जैसा दिया हुआ है
कई मर्तबा इन दिनों सत्संग में बात हुई कि एक सत्संगी जब मालिक की चरण शरण से जुड़ जाता है, वो मालिक के दायरे में आ जाता है। यानी उसके कर्मों की पोट मालिक अपने जिम्मे ले लेता है। इसका मतलब समझते हैं कि मालिक हर वक्त हमारे अंग संग जुड़ चुका, पल भर भी ऐसा नहीं कि हमसे अलग होते हो। इसमें संदेह की गुंजाइश रखनी ही नहीं चाहिए, ऐसा कि सुई की नोक के बराबर भी। विषम से विषम परिस्थिति होती हो, उस वक्त भी मालिक हमारे साथ होता है, और अनुकूल से अनुकूल परिस्थिति होती हो, उस वक्त भी मालिक हमारे साथ ही होता है। और दोनों अवस्था में उनकी उपस्थिति को महसूस करते चलना चाहिए कि मालिक मेरे साथ, तो दोनों में आनंद लगेगा। दोनों में न हम ज्यादा उछलेंगे और न ज्यादा हम गिरेंगे, यानी अपने आप को स्टेबल रखने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन ये बातें जैसी सुनते हैं, अगर ऐसी निभा पाए तो मजा है, लेकिन निभती नहीं है। कहीं ना कहीं विचलित हो जाते हैं, आधार छोड़ देते, ऐसी तक स्थिति होती दूसरे आधार के लिए निकल पड़ते। कितनी गलत प्रक्रिया है, जरा सोचो। कैसे इस बात को कि हम उस आधार को छोड़कर के किसी दूसरे आधार के लिए निकल पड़े, आप सही ठहरा सकते हो? धार लिया, पकड़ लिया तो पकड़ लिया, अब तो वहीं टिके रहना है हर हाल। सत्संगी की सोच ये होनी चाहिए। और ऐसे भी देखो, हमारी जिंदगी के जो सिलसिला बनता है, यानी हमारी जिंदगी में जो कुछ भी घटता है, इतनी समझ धर्म के हिसाब से, परमार्थ के हिसाब से, कर्म के हिसाब से, कि वो हमारे किए गए कर्मों का फल, नतीजा। आप शरण में टिके रहो, चाहे शरण से छिटक करके दूर जाओ, वो आपकी जिंदगी का हिस्सा है, आएगा ही। अगर छिटक के दूर हो गए तो बदहाल होएंगे, कोई संभालने वाला नहीं मिलेगा। और शरण की ओट में रहेंगे तो दाता का दया का हाथ निश्चित तौर से संभाल होगी। यानी उस एहसास को कहीं ना कहीं मालिक की दया से झेल पाने में हम अपने आप को सक्षम पाएंगे। जिया जी काहे हो रहे हो यार, कान पकड़ लो, मैं भी पकड़ लो, बैठ जाऊं, यही पकड़ बैठ जाऊं। बकवास हो रही है जाना, ये वास्ते नींद आ रही, इंटरेस्टिंग चीज को। एक मालिक का नाम ऐसा आधार देता है, कोई भी स्थिति हो, आप अपनी तवज्जो को उसमें जोड़ो मालिक के नाम से। देखो आपकी वृत्ति उस स्थिति से कैसे डाइवर्ट होकर के नाम में समा जाती है। यानी उसका प्रभाव आपका 50% कहो, 75% कहो या 100% कहो, दूर हो जाता है। इतना मजबूत आधार मालिक हमको गाता है। लेकिन होता क्या है कि उस वक्त
नाम याद ही नहीं आता। जो ऐसा कि दूसरा रोग करते हैं उनकी बात कर रहा हूं। वो नाम को बिसर करके पल भर में न जाने कैसे छिटक करके कितनी दूर निकल जाते हैं। और वही अगर मालिक की ओट में आ जाओ, मालिक की एक एक बात को उस वक्त याद करो, कितने दिल को दिलासा मिलेगी और वहां नाम से जुड़ करके एक तरीके से को खुराक मिलेगी, ताकत मिलेगी, बल मिलेगा। यानी उस स्थिति को संभाल पाने की हमारे में दक्षता आ जाती है, यानी सोच का परिवर्तन हो जाता है। और ऐसे भी देख लो जिंदगी के अंदर में कोई भी एक हाल, बदहाल, खुशहाल जो भी आता है हर वक्त नहीं रहता, एक अपना प्रभाव देता है, चला जाता है। उस उतने से अरसे अपने आप को सम बना करके चलना है, न तो उछलना है और न गिरना है। और ये कला एक सत्संगी को आनी चाहिए। और ये कला उसी को आती है जो मालिक की ओट में अपने आप को रखना सीखता है। और जो ओट में नहीं रह पाता वो निश्चित तौर से कभी अप कभी डाउन। मालिक के एहसास की बात के ऊपर मैं एक किस्सा सुनाता हूं, पढ़ा होगा शायद पीछे और भी कहीं। ऐसे ही एक कोई भक्त था, भक्ति करते करते जैसे हम लोग मन में विचार आता है मालिक का एहसास तो मिलता नहीं, मैं कैसी भक्ति करता हूं। तो उसकी दिनचर्या में ऐसा था कि सुबह मॉर्निंग वॉक करता था, समुद्र किनारे कहो, नदी किनारे कहो, तालाब किनारे कहो। तो उसने मालिक से पुकार करी कि मालिक मैं तुम्हारी इतनी भक्ति बचपन से करता आ रहा हूं, कहीं तुम्हारा एहसास तो दो। प्रत्यक्ष नहीं आ सकते, गैप तरीके से दो। तो मालिक ने उसको अपने एहसास के बतौर उसको सुझाया कि कल से जब तू टहलेगा तेरे 2 कदम की जगह तेरे को 4 कदम मिलेंगे, 2 तेरे होंगे 2 मेरे होंगे। अगले दिन से जब वो टहलता तो 4 कदम देखने को मिलते, बड़ी प्रसन्नता होती, मालिक मेरे साथ। जैसे अभी बात की जिंदगी का स्वरूप, कर्मों का वेग आता है, बद परिस्थिति आई, अभाव अवस्था में आ गया। अभाव अवस्था में जैसे दुनिया का सिलसिला कि संगी साथी भी छूटते रहते, सब हमसे दूर होते चले जाते, एक 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 करके सारी दुनिया छंटती चली गई, अकेला रह गया। ऐसी जब वो टहलता था तो उसको वो 4 की जगह 2 ही पग दिखते। तो उसके मन में ख्याल आया कि देखो दुनिया तो साथ छोड़ती है, ये भगवान भी साथ छोड़ दिया मेरा। लेकिन जैसे अभी बात थी कि स्थिति हमेशा एक समान नहीं रहती, परिवर्तित होती रहती है। इस दुनिया का सिलसिला है, यहां की प्रक्रिया है। समय के साथ में वापस समय का परिवर्तन आया, वापस उसकी स्थिति सही हो गई। जब सही परिस्थिति वापस टहलता था तो फिर 4 कदम दिखने शुरू हो गए। तो उसने भगवान से उल्हाना दिया कि तुम कैसे हो, कि तुम भी दुनियादारों की तरह हो गए, कि विषम परिस्थिति में छोड़ के चले गए, वापस सम स्थिति आई तो फिर तुम मेरे साथ हो लिए। तो भगवान का जो जवाब था दिल को छूने वाला कि तू क्या सोचता मैं तेरे से अलग था। जब विषम परिस्थिति थी तो वो जो 2 पग थे वो मेरे थे, मैंने तो तेरे को अपनी गोद में उठा लिया था कि तू कहीं गिर ना पड़े। हम लोग उस चीज को समझ ही नहीं पाते और मालिक को दोष देना शुरू करते हैं। मालिक अंधा हो गया क्या, मालिक को दिखता नहीं है क्या, मालिक ऐसा क्यों करता है। ये नहीं देखते कि मालिक किस तरीके से हमें समझता है। सत्संगी की संभाल कहो, रक्षा कहो, ये तो मालिक का जिम्मा है। हो ही नहीं सकता कि मालिक हमसे कहीं अनदेखी करता हो।
बिल्कुल भी नहीं। और यह ख्याल तक हमारे में नहीं आना चाहिए। यानी हर हाल में हम मालिक से जुड़े हुए हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि अब तो जब उस देश जाएंगे तब तक मालिक साथ, और वहां पहुंचेंगे तो भी मालिक साथ। इसमें शक लाना ही नहीं चाहिए। और ये प्रतीत का आधार जब बन जाएगा तो देखो ऐसा ही महसूस होगा, मालिक मेरे एकदम बगल में है। और जरा सा विचार करो, उस एहसास से कितनी दिलासा मिल सकती है, कितना उत्साह मिल सकता है, और उसके साथ कितनी अपनी संभाल की जा सकती है। यानी जब तक मन चंचल हुए, पतन के लिए आगे बढ़े, तुरंत ठिठक हो जाएगी और मालिक साथ है, नहीं करना है। फिर देखो हमारी रुचि परमार्थ कैसे बढ़ती है, तल्लीनता कैसे बढ़ती है, और आनंद कैसे मिलता जाता है। एक आरती
गगन के
रस गई अलख लोक में, अगम लोक फल पाया किनमें, अगम लोक फल पाया किनमें। राधा स्वामी पद दर्शना, राधा स्वामी पद दर्शना, क्या कहूँ महिमा अजब ठिकाना, क्या कहूँ महिमा अजब ठिकाना। कहना था सो अब कह दूंगी, कहना था सो अब कह दूंगी। भारत पूर्ण अब मैं करी, भारत पूर्ण अब मैं करी। राधा स्वामी हुए दयाल, राधा स्वामी हुए दयाल। दीप शादी किया निहाल, दीप शादी किया निहाल। हीरे लाल निछावर करती, हीरे लाल निछावर करती। तन मन धन तो तुझ समझती, तन मन धन तो तुझ समझती। एक आरती करूं बनाए, एक आरती करूं बनाए। राधा स्वामी हुए सहाय, राधा स्वामी हुए सहाय। एक आरती। इसलिए कभी भी संदेह वो भी मालिक के ऊपर या मालिक की लीला के ऊपर, एक सत्संगी कभी जुबान तो छोड़ो सोच में भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बढ़ करके वहां से हमारा नुकसान शुरू हो जाता है। मालिक के ऊपर तो प्रतीत जितना मजबूत हो सके बना के चलना चाहिए कि वही एकमात्र हमारे यानी जीव के सहाय हैं। उनके समान दूसरा कोई रक्षक नहीं हो सकता कि जो हमारी परवाह करते हैं। और उसका सीधा साधा प्रमाण कि हमारी परवाह के निमित्त ही मालिक ने अपना देश छोड़ करके इस मंडल में आना कबूल किया है, दूसरा कोई मकसद ही नहीं। इसलिए उनके ऊपर तो संदेह
कोई मतलब किसी भी तरीके से आप कैलकुलेट करो, बनता ही। और उस न बनने के लिए कहीं हमें अपनी सोच को अलग, बस मालिक की लीला, मालिक की मौज, वो निहारते चलो, उसमें रमते चलो, आनंद ही आनंद। राधा बार बार